अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो जियोग्राफी का लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल पेपर, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल 1000% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 323 रहने वाला है, ठीक है। जियोग्राफी का पेपर भूगोल का रहने वाला है, बिल्कुल 1000% रियल पेपर है। आप वीडियो के बीच में बता देंगे पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। देखिए मिला लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आया हुआ है। 1 नंबर है जैव भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? तो मानव भूगोल के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है विडाल डी विलास निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संभववाद हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर नदी घाटी क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रवास का एक कारण है? तो रोजगार का अवसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर धारावाही मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? तो मुंबई में हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेगा शहर संचाई किस देश में स्थित है? तो मलेशिया में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या के बीच का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो लिंग अनुपात हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन वर्ग आयु वृद्धि जनसंख्या को दर्शाता है? तो 45 से जो 60 वर्ष की आयु होती है ना, वही दर्शाता है वृद्धि जनसंख्या का। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है? किस महादेश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। किस महादेश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घास स्थल किस देश में पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया, मानक क्षेत्र मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी हो जाएगा। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है, किस उत्पाद से उत्पादित हॉलीकोट कहते हैं? तो फल और सब्जी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, एक ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो कपास और जूट। तो ए और बी दोनों, यानी कि कपास और जूट दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी? तो कोलकाता में चली थी। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हो गया ना। इसके बाद 18 नंबर, विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग क्या है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो पाकिस्तान के, यानी कि गरीब नंगा भिखमंगा देश के। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर लगभग होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे हम भारत में स्थानांतरण किसी के नाम से जानते हैं तो झूम को, जो झूम की खेती होती है उसी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45, 25 नंबर, 26 नंबर सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दे रहे इस प्रश्न पत्र को कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में सभी लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए। देखिए ऐसे ही अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना, सर्च बार में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि चैनल का भी नाम है। नीचे आएंगे तो वेबसाइट मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी पर क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में सबसे पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे आपको आ जाना है, थोड़ा और नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर 12th क्लास का पेपर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा जियोग्राफी का पेपर का लिंक, ठीक है। खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। इसी पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर से एक बार जियोग्राफी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से जियोग्राफी को क्लिक कर दीजिए। नीचे आकर यहाँ पर जो पेपर है आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर की, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। यहीं से कुछ देर में हम अपलोड करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर हो गया। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन नगर है? तो भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है। किशमिश निम्नलिखित में से किस फसल से बनता है? तो अंगूर से बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है? तो देखिए जल विद्युत, अपारंपरिक, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से यूएनडीपी में पहली बार किस वर्ष में मानव विकास रिपोर्ट आई थी? तो 1990 में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस शहर लोहा इस्पात उद्योग से स्थित है? तो जमशेदपुर, बोकारो। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रोहतक किस महानगर के सेटेलाइट शहर है? तो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है? तो सरसों हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन काल के नगर से जाना जाता है? तो देखिए वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पाटलिपुत्र दिया रहता तो जानते हैं हम, ठीक है। अब बनारस का वाराणसी दिया तो वाराणसी ही मारेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज है? तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मागाओ पतन किस राज्य में? तो गोवा में है। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से नगर गंगा नदी किनारे है? देखिए कानपुर, वाराणसी, पटना, ये तीनों है, तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण स्रोत है? जीवाश्म, वाहन, जैविक कचरा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 39 नंबर, तांबा का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित में से कुछ उद्योग में माना जाता है? विद्युत उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से जल नीति किस लागू हुई? तो 2012 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद रहती है अधिवास प्रतिपूर्ति किस नदी किनारे, सड़क किनारे? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत? तो वाहन का शोर, फैक्ट्री का शोर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों जो है शामिल हो जाएगा। WTO किस प्रकार की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इग्लू में पाया जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम मलेशिया किस बारहवीं फसल से उत्पाद अग्रणी है? तो रबड़ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।